अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। आई एम द क्रिएटर। ये हमारे वेदों से निकला वो वाक्य है जिसका मतलब हमें यही समझाया गया है कि मैं ही अपनी रचना करने वाला हूँ, चाहे वो रचना अच्छे के रूप में हो और चाहे वो आपने एक बुरे के रूप में की है। और मैं सरिता शर्मा आपको आज सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए कुछ ऐसे कदमों के बारे में बताऊंगी, उन कदमों को फॉलो करने के बाद, उन कदमों पर चलने के बाद सफलता आपसे अछूती नहीं रहेगी। आइए आज हम बात करते हैं कि जब किसी भी काम को करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं और उसमें आपको नाकामयाबी मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या कोई बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपसे हो नहीं पा रहा है और आप इतने दुखी हो जाते हैं कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया और चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। उस हालत में, उस सिचुएशन में जब आप नाकामयाब हो जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे जितनी भी बातें करती हूँ, कुछ कुछ पड़ाव से मैं खुद गुजरी हूँ ज़िंदगी में। मैं उन चीज़ों से गुजरी हूँ और उनसे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ गिर के मैंने खुद को खड़ा किया है और फिर से मैं अपने रास्ते पे चली हूँ। मैंने कभी भी एक ही झटके में सक्सेस मुझे नहीं मिली है। गिरते पड़ते लड़ते जिस तरह से मैंने अपनी राह पे चलना जारी रखा है, तो जिन चीज़ों से मुझे थोड़ा बहुत भी लाभ मिला है, थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, मैं चाहती हूँ कि आप भी उनको फॉलो करें और उनसे थोड़ा बहुत आपको कुछ भी बेनिफिट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ आप इसे देखो और आप इनको थोड़ा सा फॉलो करके देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे कुछ फ़ायदा होता हो, बेनिफिट होता है, तो आप उसे कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपकी इच्छा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कभी हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो दुखी और हताश नहीं होना है हमें। उस हालत में हमें क्या करना है, उसमें मैं कुछ पॉइंट पे आपसे चर्चा करूँगी। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप वेलकम करिए, अपनी असफलता का स्वागत करिए। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप चाहो नहीं चाहो असफलता तो मिलती है, क्योंकि आप एक हट के कुछ काम करना चाहते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो असफलता नहीं मिलेगी। कुछ करेंगे, कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तभी असफलता मिलेगी उसमें। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी अपनी असफलता से घबराता नहीं है, बल्कि वो उसको वेलकम करता है, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और यही हमें भविष्य में जो आने वाली अलग अलग तरह की परेशानी आएगी उससे बचाता है। तो हमको उनसे सीखना है, उसका वेलकम करना है। फिर पॉइंट नंबर 2, उनसे सीखो। ये हमको वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, जीवन में संघर्ष करने का रास्ता बताती है और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आप कितनी गहराई से उनसे सीखकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप है ना उसको जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई है उनकी डिटेलिंग करिए, उनके पॉइंट बनाइए, उनको लिखिए और उनको इम्प्रूव बनिए करिए। चाहे वो कोई आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो, आप उनके पॉइंट बनाइए, उसको लिखिए और उनमें इम्प्रूवमेंट करिए, उसको टिक करिए और आगे बढ़िए। जिस दिन आप लिख लेंगे कि ये कमियां हमारी है और हमें इसे पूरा करना है, आप यकीन करिए उसी दिन आपने आधी कमियां दूर कर ली, क्योंकि आपने उस पर पॉइंट आउट कर लिया कि इन्हें हमको दूर करना है। और उसको फिर दूर करके आप आगे बढ़ने का एक फ़ैसला ले लेते हैं, वो ही सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आपके भविष्य की सफलता है ना, वो ये वर्तमान की असफलता से ले हुई जो भी शिक्षा है और जिस पे आप खुद को इम्प्रूव करोगे उसी पे आधारित है। तीसरा पॉइंट, अपना रास्ता मत छोड़ो। राह में कठिनाइयाँ आती है,
आप गाड़ी चला रहे हो, अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, खड्डा आएगा, लेकिन आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचोगे। तो उसी तरह से ये जो असफलता है, ये कोई एक स्पीड ब्रेकर है, कोई खड्डा है, कोई कीचड़ है, कोई, उससे डर के आप अपना रास्ता मत छोड़ो, बढ़ते जाओ किसी भी लक्ष्य की तरफ। बहुत से लोग बढ़ते तो हैं, बहुत ज़ोर शोर से बढ़ते हैं, बहुत एनर्जी तैयारी करते हैं, कुछ कदम चलते हैं, मेहनत करते हैं, बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन फिर असफलता से घबरा के डर कर अचानक चुपचाप हार मान के बैठ जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। तो उनको मेरी ये सलाह है कि घबरा कर लक्ष्य प्राप्ति को मत छोड़ो, नहीं तो हो सकता है कि सफलता तो आपसे कुछ ही कदम दूर हो। इसलिए घबरा कर या डर कर आप लक्ष्य प्राप्ति को छोड़ कर बैठ जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी में चौथा पॉइंट है, अपनी एनर्जी, अपने उत्साह को बना कर रखो। यदि असफलता आपके उत्साह को कम करती है तो इसका मतलब है आप असफलता को अपने साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना मान रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, दुनिया लुट गई। ये नहीं करना है। असफलता सफलता की राह का ही एक स्टॉपेज है जो आपका नहीं है। आपका तो लक्ष्य ही आपका स्टॉपेज है जहाँ तक आपको पहुँचना है। आप तो सिर्फ आगे बढ़ो। इसीलिए आप अपने उत्साह को कम नहीं होने दें और अपने जोश को बरकरार रखें और दुगने जोश से फिर से ट्राई करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सफलता की मंजिल के शिखर पर एक दिन होंगे। इसी तरह हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, सॉरी 5वें पॉइंट के में, कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम नहीं होने दें। सफलता के लिए कॉन्फिडेंस ही सबसे बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास वो नज़रिया है जो आपको बना सकता है, जो बिगाड़ सकता है। यानी ये आपको ब्रेक भी कर सकता है और ये आपको मेक भी कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस को बना कर रखो, निराशा व हताशा नहीं हो। अपनी असफलता को एक सबक, एक लेसन की तरह लें। पूरी निष्ठा, लगन और कॉन्फिडेंस के साथ फिर से ट्राई करें। एक जो सफल व्यक्ति होगा वो हर सिचुएशन में अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं होने देगा। और कॉन्फिडेंस और अपने प्रति जो नज़रिया और जो एटीट्यूड होता है, वो व्यक्ति बार बार कितना भी असफल हो जाए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ट्राई करता रहता है और हर हाल में सफल होता है। खुद को कभी भी कम नहीं समझे, फिर से प्रयास करें। बहुत से लोग सफल होने पर खुद को कोसते हैं नहीं, लेकिन असफल होने पर खुद को कोसते हैं। उनको अपने अंदर की सारी दुनिया की कमियां अपने अंदर नज़र आती है। उनको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद पर अविश्वास करते हैं, खुद की जो डिसीजन पावर होता है उस पर उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। वो लोगों से राय लेते हुए घूमते हैं। लोग सिर्फ आपको राय अपने स्वार्थ से देंगे, उनका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब नहीं हो उसके लिए वो आपको राय देंगे। जबकि असफलता के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ और कुछ अन्य कारण जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग अपने आप को भाग्यहीन समझकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। आप उन सिचुएशन को समझें और उनके हिसाब से अपना काम फिर से शुरू करें। और आप मेरी इस बात को याद रखें कि अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए, क्योंकि प्रयास ही नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। जबकि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास में लगा रहता है वो व्यक्ति तो निश्चित ही सफल होता है। इसलिए जीवन में असफल होने पर खुद को कोसो मत, खुद पे अविश्वास मत करो, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म मत करो, बल्कि पूरे संकल्प, पूरे साहस और पूरे एक जोश और कॉन्फिडेंस के साथ फिर से ट्राई करो। बोलो ना लाइफ को, बोलो उन कारणों को कि नेक्स्ट क्या है। ओके, ये मैंने कर लिया, आओ नेक्स्ट, मैं उसको भी पार कर लूँगा, मैं उसको भी पार कर लूँगी। तो ये आपको करना चाहिए। भाग्य ठीक है, भाग्य की सत्ता, सही बात है कि भाग्य हम मानते हैं, भाग्य से सब कुछ होता है,
लेकिन सिर्फ भाग्यहीन समझ लिया खुद को। व्यक्ति भाग्यहीन होता है प्रारब्ध से, उसका सिर्फ 25% भाग्य होता है, बाकी वो कर्म से अपना भाग्य बनाता है। भाग्यहीन समझकर हाथ पर हाथ रखकर आपको बैठना नहीं चाहिए। हर इंसान को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। सिर्फ भाग्य भरोसे ही सफलता और असफलता की कल्पना करना मूर्खों और कमज़ोरों का काम है। अगर एक हार्ड वर्किंग, मेहनती और अपने आप के प्रति जो व्यक्ति कमिटेड होते हैं, वो हमेशा जब भी असफल होते हैं तब वो उसको अपने रीति नीति का विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने कैसे किया, कहाँ कमियां रह गई, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ पे मैं कमज़ोर हुआ था, यहाँ मैंने कम ट्राई किया था। और फिर वो तैयारी करें और हर परिस्थिति में अपनी तैयारियों का आकलन करें। फिर देखो ना, कौन है जो आपको सफल होने से रोक सकता है। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यदि ये हम ईमानदारी से पूरी परिस्थितियों को समझकर उसका आकलन करके करेंगे तो हमें अपनी असफलताओं के सही कारणों का पता भी चल जाएगा और हम सफलता की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो असफल होने पे हमें क्या करना है? हमें हताश होकर नहीं बैठना है। पूरे अंदर के जुनून, जोश और अंदर की आग के साथ ऊंचाइयों को छूना है, अपनी मंजिलों को चूमना है। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।